ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट ना देते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ, बेटर रहेगा। तो कहानी का नाम है, जैसे सर ने बताया, अमर और आमिर। एक गांव और दो दोस्त की कहानी। दो दोस्त जिनके मन में सिर्फ प्यार, मोहब्बत और इश्क। मतलब इतनी गहरी दोस्ती है जनाब के उनके चर्चे गांव गांव तक थे। खेतों ने उनका खेल देखा था, झीलों ने उनकी शरारत, गांव की गलियों ने उनका बागपन देखा था, और मंदिर मस्जिद ने उनकी नजाकत। इतने गहरे दोस्त। तो ये इतने गहरे दोस्त थे कि इनका जो घर था ये बिल्कुल अगल बगल में था। पहले के ज़माने में, अब आजकल तो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, पर पहले के ज़माने में जो मोहल्ले हुआ करते थे ना, उनकी घर की छतें लगभग मिली हुआ करती थी। तो हम घर की छतें टाप टाप के दोस्तों के यहाँ जा करते थे। और उस वक्त तक ना, जो ब्रिटिश सरकार है उसने इंडिया को दो बड़ी चीजें दे दी थी, एक रेलवे और एक क्रिकेट। तो उस वक्त क्रिकेट का बहुत चलन था, पर ऑब्वियसली उस वक्त आम आदमी के पास वो बॉल या गेंद कैसे आ सकती। अमर और आमिर को भी बहुत शौक था क्रिकेट का, पर वो एक गेंद अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक काम किया, अपने घर के पुराने कपड़ों को बांध के उन्होंने एक गेंद बनाई, और इस गेंद से अपने अपने घरों की छतों पे खड़े होके क्रिक कैच कैच खेला करते थे। यहाँ से अमर बॉल फेंका करता था, वहां से आमिर गेंद फेंका करता था। और इन सब चीजों से दूर एक तारीख आती है जिसे द जून पैन बोलते हैं। 3 जून 1947, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने आजादी का आगाज तो किया ही था, पर उसके साथ साथ एक और खबर फैली थी, पार्टीशन। और इन खबरों से, इन बातों से बिल्कुल अनजान अमर और आमिर अपने जीवन में व्यस्त थे। ये खबर गांव तक पहुंच चुकी थी, बाहरी दुनिया तक पहुंच चुकी थी, कि अमर और आमिर के अंदर की दुनिया अभी भी वैसी ही थी, सुख, सरल, शांत। एक रोज की बात है, हर बार की तरह अमर और आमिर असर के नमाज के वक्त मस्जिद जा रहे थे। वो दोनों हमेशा उस वक्त नमाज से ठीक पहले उस मस्जिद के बरामदे में खेला करते। पर आज जब अमर मस्जिद में घुसा, वहां के बड़ों ने उसे वहां रोक लिया, उसका हाथ पकड़ा और उसे कहा कि तुम यहां नहीं आ सकते, और उसे बाहर ले गए। वो लोग उस छोटे हाथ को पकड़ के बाहर खींच रहे थे। उन्हीं छोटे हाथों से, जिन छोटे हाथों ने आमिर की मदद की थी बहुत बार दरगाह को साफ कर, आज वो उन्हीं छोटे हाथों को पकड़ के उसे मस्जिद से बाहर निकाल रहे। अमर और आमिर समझ नहीं पाए क्या हुआ। उन्हें लगा शायद से कोई त्योहार आने वाला है जिसकी तैयारी चल रही है, इसलिए अभी बच्चों को अंदर आना मना है। तो इस बात को उन्होंने जाने दी। फिर शाम का वक्त आया, और हर दिन की तरह शाम की आरती में आमिर अमर के साथ मंदिर गए। पर इस बार जब आमिर मंदिर में गया, तो इस बार वहां के बड़ों ने आमिर का हाथ पकड़ा, उसे बाहर ले गए। उन्हीं छोटे हाथों को बाहर ले गए जिन छोटे हाथों से आमिर दिवाली पे मालाएं बना करता था, मंदिर सजाया करता था। दोनों को समझ नहीं आया कि क्या हो गया है बड़ों को अचानक से। दोनों अपने अपने घर गए और अपने अपने माँ बाप को बताया कि हमारे संग ऐसा हुआ है। पर उन्हें लगा कि बच्चों को सच्चाई बताना मुनासिब नहीं है। फिर एक रात आई, अमर के बाबा भागते हुए घर आते और अमर की माँ को उठा के बोलते हैं कि हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। पास के मोहल्ले में कुछ दंगाई लोग आ गए, और उन्होंने कुछ 4-5 घर चला दिए हैं। हो सकता है अगला हमारा हो, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अमर की माँ उठती है, अमर को उठाती है, अमर को कहती है कि बेटा जो भी जरूरी सामान हो सब समेट लिया, हम कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, लौट के आ जाएंगे, जरूरी है जाना। अमर जब सुनता है कि उसे अपनी कोई बहुत कीमती ही चीज रखनी है, तो उसके दिमाग में पहली चीज आती है, वो है वो गेंद। अमर ऊपर भागता है, आमिर के घर में छत टापता है, आमिर को उठाता है और आमिर को कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, मुझे वो गेंद मिल सकती है। तेरे पास तो यहाँ मंदिर, मस्जिद, झरने, खेत सब है, मैं कहीं दूर जा रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए मेरा मन नहीं लगेगा, वो गेंद से मेरा मन लगा रहेगा जब तक मैं लौट के नहीं आता। और इस बात से अनजान अमर के बाबा अमर घर में ढूंढ रहे थे, पर उन्हें वो घर में नहीं मिला। अमर के बाबा अमर को ढूंढने बाहर निकले, गली गली अमर 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 चिल्ला रहे हैं, अमर को ढूंढ रहे हैं। पर इस सब के बीच में वो दंगाई लोगों ने अमर के बाबा को देख लिया। अमर के बाबा उस दिन घर नहीं लौटे। अमर की माँ इन दोनों बातों से अनजान परेशान हो रही थी, पर आमिर की अम्मी उठ गई थी। उन्होंने अमर को देखा और
आमिर के बाबा को उठाया, कहा कि अमर आया हुआ है। इतना कहा ही था कि बाहर से बहुत लोगों के चिल्लाने की आवाज शुरू हो गई। आमिर के बाबा बाहर ये सब देखने के लिए निकले और समझ गए कि क्या हो रहा है। आमिर के बाबा गए, आमिर की माँ को अपने घर बुलाया और बताया कि आप यहाँ रुकिए, मैं बाहर का जनाजा देख के। आमिर के बाबा फिर दोबारा जब बाहर गए, इतने में वो दंगाई भीड़ दोबारा आमिर के घर तक आ चुकी थी। और अंदर इन सब बातों से अनजान अमर और आमिर हमेशा की तरह अपनी गेंद से खेल रहे थे। पर आमिर ने गेंद को कुछ ज्यादा जोर से फेंक दी और वो अमर के हाथ से छूट गई और टप्पा खा खा के घर के बाहर। अमर उस गेंद को लेने बाहर गया और जब अमर को उस भीड़ ने देखा और भीड़ ने अमर को देखा, अमर वहां जम गया। क्योंकि वो नजारा वो शायद उसने ख्वाब में कभी नहीं देखा। वो सोच नहीं सकता था कि एक इंसान जब नफरत पे आता है तो किस हद तक, और मैं नफरत ही कहूंगा, वहां कोई इंसान नहीं था, वहां भीड़ थी नफरत की। आमिर के अब्बा ने चिल्लाना शुरू किया कि अमर भाग, अमर भाग। और ये सब सुन के अमर की माँ घर से बाहर आती है, अमर को देखती है, अमर की तरफ भीड़ भागते हुए आ रही है और अमर वहां बर्फ की तरह जमा हुआ है। अमर की माँ अमर को उठाती है और वहां से भागती है और आमिर के अब्बा उसे रोकने, उस भीड़ को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। पर उस दिन आमिर के अब्बा भी अपने घर नहीं लौट पाते। उस दिन दोनों दोस्त दोस्ती के साथ साथ शायद अपने अपने बापों को भी खो देते। बहरहाल अमर लकीर के इस पार आता है, जिसे हम भारत कहते हैं। और वो एक इंसिडेंट, वो एक किस्सा उन दोनों के मन में वही पैदा करता है जो उन्होंने उस दिन देखा था, नफरत। साल बीतते हैं, फिर आता है 1965, जिसे हम कश्मीर वॉर 2 भी कहते हैं। अब अमर बड़ा हो गया है, अब अमर अमर नहीं है, अब अमर मेजर अमर है जो पंजाब में पोस्टेड है और इस पूरी जंग के बीच में पंजाब रेजिमेंट संभाल रहा है। अमर की वॉकी टॉकी पे एक संदेश आता है, हेलो मेजर अमन, मेजर अमन, मेजर अमन स्पीकिंग, ओवर। साहब, दुश्मनों की टुकड़ी बॉर्डर पार करके 2 किलोमीटर आगे आ चुकी है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर हमने उन्हें नहीं रोका तो वो बहुत जल्दी अमृतसर घुस सकते। अमर ने अपनी पटन को थाना और आगे बढ़ा, और जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी वॉकी टॉकी पे दोबारा संदेश आया, हेलो मेजर अमर, यस सर, पता चला है कि दुश्मन की जो टुकड़ी है उसे लीड कर रहे हैं मेजर आमिर। अमर एक बार को समझ नहीं पाया कि क्या ये आमिर वही आमिर है जो उसके बचपन का साथी था। पर उसने सोचा नहीं, आमिर नहीं हो सकता, क्योंकि बचपन में जब ये दोनों दोस्त पेड़ तोड़ा करते थे गुलेल से, तो अमर ना मस्ती मस्ती में कभी गुलेल से चिड़िया को मारा करता था और आमिर उसे रोक दिया करता था कि इन बेजुबान जानवरों को मार के तुझे क्या मजा मिलता है। आमिर बेजुबान जानवरों पे जुल्म नहीं देख सकता था, नहीं, ये आमिर नहीं हो सकता, कोई और ही है। तो इस ख्याल को झटक के वो आगे बढ़ता है और जैसे ही मैदान जंग में पहुंचता है और सामने गाड़ी देखता है, गाड़ी से एक शख्स खड़ा होता है और उसे दिखता है, हाँ, वो आमिर, मेजर आमिर है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और इस मैदान जंग में एकदम से उनके लिए पूरा सन्नाटा हो जाता है। फिर अचानक से बम और गोलियों की आवाज से दोनों अपने होश में आते हैं। दोनों अपनी बंदूकें उठाते हैं और गोलियां दागना शुरू करते हैं। यकीन मानिएगा, ये दोनों अपने अपने काम में बहुत माहिर थे, मेजर। पर आज पता नहीं क्यों वो जो बंदूकें थी ना, आज पहाड़ लग रही थी। और वो गोलियां नहीं थी, वो उनकी सांसें थी जो हर एक ट्रिगर के साथ साथ छूट रही थी। दोनों अपने अपने देशों के लिए लड़ रहे थे और इस गोलीबारी में अमर गोली चलाता है और वो आमिर को जाके लगती है और आमिर वहां घायल हो जाता है। और ये देख के अमर अपनी टुकड़ी को इशारा करता है कि आगे बढ़ो, और देखते ही देखते दुश्मन का सफाया हो जाता है। अमर
आमिर की घायल शरीर के पास जाता है, उसको देखता है। दोनों एक दूसरे को इतने सालों बाद देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या क्या पूछूं। अमर कुछ कहने ही वाला होता है, इतने में दुश्मन देश से एयर सपोर्ट आ जाता है और वो सारी टुकड़ी पे गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। पर अमर का ध्यान आमिर पे था, और इन सब के बीच में अमर को भी गोली लग जाती है, और वो आमिर के घायल शरीर के ठीक बगल में जाके गिरता है। दोनों दोस्त इतने सालों बाद इस हालत में मिले हैं, और उन दोनों को लगता है कि हमें कुछ बात करनी चाहिए, हमें कुछ तो कहना चाहिए एक दूसरे से। कैसे हो, कैसे हो? अम्मी कैसी हैं, माँ कैसे हैं, मंदिर मस्जिद गांव झरने खेत कैसे हैं? पर अमर ने कुछ नहीं कहा। अमर मुस्कुराया और आमिर से कहा, आमिर बॉल के साथ खेलेगा? आमिर मुस्कुराते हुए बोला, इसी हालत में यहाँ से गोलियां मिल सकती हैं, बम मिल सकते हैं, पर यहाँ गेंद कैसे है? अमर मुस्कुराया, अपने जूते को उतारा, अपने दोनों मोजे उतारे। आमिर समझ चुका था कि अमर क्या करना चाहता है। आमिर ने अपने जूते उतारे, अपने मोजे उतारे, उसको बांध के एक गेंद पड़े। दोनों दोस्त इतने सालों बाद मिल रहे हैं, कोई बात कुछ नहीं, बस वो जो लम्हा था वो दोबारा जीना चाहते थे अपना आखिरी समय। दोनों ने खेलना शुरू किया, पर इस बार भी आमिर हमेशा की तरह जोर से बॉल फेंक देता है, जो अमर के हाथ से लग जाती है। अमर उस तरफ देखता है, कहता है कि तेरा ये जो तेजी से बॉल फेंकने का किस्सा है ना, ये हर बार मुझे उल्टा पड़ जाता है। ये क्या है कि वो थोड़ा अपने घायल शरीर को खिसकाते हुए वो बॉल उठाता है और पलटता है। आमिर अपना दम तोड़ चुका है, पर वो मुस्कुराता है और अपनी आखिरी सांस इकट्ठा करता है, आखिरी हिम्मत इकट्ठा करता है, और उस गेंद को फेंकता है, और वो गेंद अमर और आमिर के शरीर के ठीक बीच में जाके गिरती है, और आमिर भी वहां अपना दम तोड़ देता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि शायद इस कहानी में अमर और आमिर को बात करनी चाहिए थी। क्यों नहीं करी उन लोगों ने बात? पूछना चाहिए था ना एक दूसरे से कि क्या हाल है, क्या किधर है। पर शायद से वो लोग समझ चुके थे कि इस दुनिया में वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये दुनिया उन्हें बात नहीं करने देगी। उन्हें लगा कि इस दुनिया में हम जो कर सकते हैं वो करते हैं, हम अपना बचपन दोबारा जीते। क्योंकि शायद दोनों जानते थे कि अमर शमशान जाएगा, आमिर कब्रिस्तान, और दोनों मिट्टी में मिल जाए, और उस मिट्टी की दुनिया में पूछेंगे कि अमर माँ कैसे है? आज भी वो बूंदी के लड्डू बनाती हैं, मुझे याद करती हैं क्या? अमर भी पूछेगा आमिर से कि अम्मी कैसी है? वो खीर वाली से, वो सेवैया वाली खीर आज भी वो बहुत वो करती है। अच्छा, वो जो पेड़ था पुराना वाला, वो झूला अभी भी वहां है या हमारे जाने के बाद हट गया था? वो करेंगे, उस मिट्टी की दुनिया में बात करेंगे, क्योंकि मिट्टी की दुनिया में कोई लकीर नहीं होती।